तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। अंकुर इनका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे इनकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि इनकी मेष है और ये इनकी जो कुंडली है यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे देखो जी, आपने इनके जो सवाल भी मुझे लिख के भेजे हैं कि सभी ग्रह कैसे हैं, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, विवाह के बारे में पूछा है और पैसे के बारे में पूछा है, इसके अलावा और क्या इनको करना चाहिए। तो पूरा विस्तार में मैं समझाऊँगा आपको। तो सबसे पहले देखो जी, जैसे आपने मेरे से पहले भी कुंडली बना रखी है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। वो एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो जातक है, जो अंकुर है, ये अपनी कुंडली की वीडियो देखे तो इसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। तो ये इनकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये छठा ग्रह है, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये इनका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इसके अंकुर के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे इस जातक का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह इसके है धन का ग्रह, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह इसकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां ग्रह इसकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें ग्रह से इसके हम खर्चे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपने ये देखना है, या आप देख लो जहाँ ये जो अंकुर, अगर ये मेरी कुंडली की वीडियो देख रहा है, इसको मैं ये बोलूँगा कि भाई आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो। मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, और इस घर का जो मालक है वो है सूर्य। तो आपका अगर काम काज देखना है सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का होता है। तो अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में क्या लिखा है 9 है धनु राशि, और इसका मालक है गुरु। तो आपके धन के लिए गुरु को देखा जाएगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल है कि इसकी जो कुंडली है अंकुर की है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, और वो 3 ग्रह कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह खराब है वो है ये राहु। क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह इसका यहाँ पे केतु खराब है, नीच का बैठा है। तीसरा इसका मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है। नीच के 3 ग्रह बैठे हैं और नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, तो ये 3 ग्रह खराब है, राहु, केतु और मंगल। बाकी इसका गुरु अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है, बुध भी ठीक ठाक है, सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी थोड़ा सा हल्का सा है लेकिन ये भी चलो ठीक है। मतलब 3 ग्रह खराब है, राहु, केतु और मंगल। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं कुंडली में, लेकिन 3 ग्रह इसके खराब हैं। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना जो असर है, ये इनका असर वैसे हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, बस अपना असर ये ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। तो अभी इन 9 ग्रहों में से इसके ऊपर जो दशा चली हुई है वो किसकी है? राहु ग्रह की। और भाई इसके ऊपर चल रही है राहु की बड़ी महादशा आज के समय में। और ये कब से चली है? ये 20 में चली थी इसके ऊपर, 2020 में, मतलब पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 2038 में। तो इसका मतलब है कि इसके जीवन में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई राहु की महादशा है, और राहु का असर इसके ऊपर जो आप समझ लो 80% इसके जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो राहु का है। मतलब इसके अंकुर के जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी है, मतलब खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, या सोच रहा है, या जीवन में जो कोई कुछ भी हो रहा है, मैं कारण राहु बोलूँगा भाई। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, ये है गुरु की। ये 10वां महीना 22 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं, और तीसरा महीना 25, यानी कि अभी इसी 18 ख़त्म होने वाली बस। भाई देखो कुछ दिन पड़े हैं। तो लेकिन जो बड़ा असर क्योंकि राहु का है मैं फिर बोलूँगा इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। अब सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा है कुंडली में, फिर तो इसके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा है भाई, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसका जो राहु है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो खराब है तो क्या करेगा? खराब फल देगा।
मतलब आप ये समझ लो, इसका जो अंकुर है इसको मैं बोलूँगा कि भाई आपका बुरा समय भी चल रहा है। और आपने नोट करना है, चाहे नोट कर लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली है 20 से, आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें लाइफ में आ रही होंगी। मतलब आपको राहु हजारों बुरे फल देगा। विस्तार में जानते हैं राहु कहाँ बैठा है। ये बैठा है पहले घर में। पहले समझो पहला घर है किसका, जहाँ ये राहु बैठा है पहले घर से इसका जो अंकुर है, इसका शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें हम पहले घर को देख के पता करेंगे। और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। पहले घर में देखो जी 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका है मंगल। हमें पहले घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप के लिए। और पहले घर में आके बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। अभी राहु की बात करें तो राहु पहले घर में बैठा है, वहाँ पे जो 8 है ये है वृश्चिक राशि और ये राहु की है नीच राशि। तो यहाँ पे देखो जी राहु क्यों खराब है, क्योंकि मैंने बता दिया है नीच का बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि कहाँ बैठा है पहले घर में, तो पहले घर को खराब ज़्यादा करेगा। और पहला घर इस लड़के का मैंने शरीर बोला है, हेल्थ बोली है, स्वभाव बोला है, रंग रूप बोला है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। मतलब राहु की भी जो दशा है सबसे बड़ी दिक्कत इसको हेल्थ को लेके आएगी भाई। ये चाहे नोट कर भी लेके, जब से दशा चली है कोई ना कोई बीमारी इसको आ रही होंगी, हेल्थ इसकी खराब होगी। हेल्थ भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना, दोनों कष्ट होंगे। शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, और भी कोई ना कोई लगी रहेंगी हेल्थ संबंधी दिक्कतें। और भी इसको राहु खाली नहीं, ये नहीं कि हेल्थ खराब करेगा भाई, हज़ारों दिक्कतें मैंने बोली हैं। इसके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, इसकी चिंता बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसको अजीब सा डर लगना शुरू हो जाएगा, भय लगेगा इसको कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये चीज़ें इसके साथ होंगी। आए सांपों के सपने आने शुरू हो जाएंगे, और भी चोट लगना, ऐसी परेशानियाँ आएंगी बहुत सारी, काम में रुकावटें बहुत सारी आएंगी इसकी। जो ये काम कर रहा है वो काम कोई भी, जो मतलब कोई भी काम करेगा जीवन में, काम आसानी से इसका बनेगा नहीं, खपना पड़ेगा, परेशान होगा। और इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, संतान संबंधी चिंता आना। 7वीं दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, ये 7वां घर है पत्नी का घर। राहु पत्नी वाली भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। 9वीं पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्य की हानि होना। भाई मैं फिर बोलूँगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राहु की जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। और बुरी बात क्या है कि इसका बैठा भी नीच का है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो वैसे राहु खराब ग्रह होता है, दशा आ गई दिक्कतें आती है, इसका नीच का बैठा है, ये सबसे बुरी बात है। मतलब इसको मैं बोलूँगा अंकुर को कि अंकुर भाई आपकी जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, राहु कारण है। और आपने चाहे नोट करना है, देख भी लेना, जब से ये दशा चलिए दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन अब सवाल है कि भाई किया क्या जाए, कैसे इसको सही करना है। तो आपको भाई पाठ पूजा करने पड़ेंगे। इसमें से पहला पाठ है राहु कवच का, एक पाठ है वो आपने पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है। इसको, ये पाठ है, इसको जहाँ तो पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, नहीं तो इसको ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है आप राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है शाम के समय या रात के समय। और तीसरा उपाय बहुत ज़रूरी है, वो है आप राहु का दान करो, बहुत ज़रूरी है भाई। और कब करना है, मैं तो बोलूँगा रोजाना दान किया करो। क्या दान है, ये वीडियो आपको भेज दूँ। दान ही इसको शांत करेगा, ये जो 19 है पावर है, शांत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। और ये दान देखो जी, कई प्रकार के दान होते हैं। जैसे आज मान लो कभी कोयला कर दिया दान, कभी कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कभी सतनाजा कर दिया। ऐसे दान भी देख लेना वीडियो में, सभी दान हैं। जो ऐसे नहीं कि जो आपको दान सही लगे वो कर दिया करो आप, बस दान। तो 3 उपाय तो हो गए जरूरी। चौथा उपाय है राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है। और वो कौन से देवी देवता हैं, पहला नंबर है शिव जी का। तो क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो मैं इसको अंकुर को बोलूँगा कि आप शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो सुबह शाम। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। वो जाप चाहे आप घर पे बैठ के कर लो सुबह के टाइम, या दोनों टाइम करो, या मंदिर में जाके किया करो, वो आपकी मर्जी है। और हनुमान जी से भी राहु डरता है, इसकी भी आपने पाठ पूजा करने हैं। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, हो सके तो हनुमान जी के भी मंदिर जाओ माथा टेकने, या घर पे ही, या हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, या और भी कोई मंदिर हो जहाँ मर्जी बैठ के, मतलब कोई भी मंदिर हो वहाँ पे बैठ के हनुमान जी के पाठ पढ़ो। जैसे कि हनुमान चालीसा, संकट मोचन। मतलब सुबह आप ऐसे करो, सुबह आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन 2 पाठ पढ़ लो। शाम को बजरंग बाण हो गया, अंगार का स्रोत हो गया, ये पाठ पढ़ लो। और दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, तो दुर्गा चालीसा का एक पाठ है वो सुबह शाम पाठ पढ़ा करो।
तो ये है राहु के उपाय। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हो गया, वो वीडियो देख लेना। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके मंदिर जाओ, इनकी पूजा उपासना करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान करो। और भाई इसके अलावा ये पाठ पूजा में आपने कुछ परहेज रखना है, वो है अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, तंबाकू खाने से बचना है। और इसके अलावा ईमानदार बनो, बेईमानी मत करना, गाली गलौज करने से बचो, कर्म अच्छे करो। अब मैंने आपको बोला था इसके 3 ग्रह खराब। अभी तो हमने राहु देखा, इसका एक मंगल भी खराब है। सवाल है कि मंगल क्यों खराब है? मंगल जहाँ बैठा वो है नौवां घर। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। इसका भाग्य देखना है नौवां घर। नौवें घर में क्या लिखा है? 4। 4 कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो भाग्य के लिए इसके चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और नौवें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। अब मंगल जो है नौवें घर में आके बैठा है, और यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठा है। तो मंगल भी क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? नौवें घर को खराब कर रहा है, भाग्य घर को। मतलब मंगल इसके भाग्य की हानि कर देगा। और मंगल जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है मंगल? इस पहले घर का। मैंने आपको बोला था ये जो पहला घर है, पहले घर में क्योंकि 8 लिखा है, मालक है मंगल। और पहला घर इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो शरीर का मालक मंगल भी भाई नीच का बैठा है, बुरी बात है। शरीर के घर में राहु नीच का बैठा है, वो शरीर को खराब कर रहा है। और शरीर के घर का मालक मंगल वो ही नीच का बैठा है। मंगल भी इसके शरीर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ को खराब कर देगा, इसको रोगी बनाएगा। हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। और कई बार ऑपरेशन के भी योग बन जाते हैं। या ये नौवां घर जो होता है, हिप्स होता है, हिप्स संबंधी कोई दिक्कत आना। ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, शास्त्रों में क्या लिख रखा है। वृश्चिक लग्न है, मंगल है। यहाँ पे देखो, लग्नेश मंगल नीच राशि कर्क का होकर नवम भाव में हो, व्यक्ति भाग्यशाली तो होता है, किंतु धर्म विहीन, क्रूर, कठोर हृदय, रुद्धि स्वभाव का। पराक्रम अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर ऊंचा रहता है, चोटें लगती रहती हैं, ऑपरेशन की संभावना रहती है। तो मंगल का जो इसको बुरा फल मिलेगा, एक तो इसके भाई हेल्थ को ख़राब करेगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आएगी। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है, भाग्य की भी हानि होती है। तो यहाँ पे मैं इसको मंगल के भी उपाय करने के लिए बोलूँगा, जरूर करें। तो मंगल का उपाय क्या है? पहला उपाय है मंगल का कि मंगल कवच का पाठ पढ़ा करें, और ये पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। दूसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। अब देखो जी, हनुमान जी से इसका राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा हो रहा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों पाठ सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाना है। और हनुमान जी का मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो भी किया करे। और लाल कपड़े भी कम यूज़ किया करे। अब तीसरा ग्रह इसका खराब कौन था? केतु, यहाँ पे बैठा है। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, ये 7वां घर है, पत्नी का घर है। अगर इसकी हमने पत्नी के बारे में जानना है कि भाई पत्नी इसकी कैसी होगी। ये पत्नी का घर है 7वां। और आपको मैंने जैसे बोला है घर का मालक देखना होता है, तो 7वें घर में लिखा है 2। यहाँ पे देखो, ये 2 जो है ये वृष राशि है, मालक इसका है शुक्र। तो पत्नी के लिए इस शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 7वें घर में बुध भी है, केतु भी है, सूर्य भी आके बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में पहले मैं केतु की बात करूंगा। तो केतु भी इसका खराब है। क्यों? क्योंकि केतु जहाँ बैठा है 7वें घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि में नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब था? नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है? नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। कहाँ पे बैठा केतु? 7वें घर में, पत्नी घर में। केतु इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और केतु की दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जब केतु की छोटी दशा कभी चलेगी, तो इसकी अगर पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण ये बड़ा केतु ग्रह है। राहु भी कारण है, राहु भी 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। लेकिन ज़्यादा कारण मैं केतु को बोलूँगा भाई। तो केतु कैसे सही करना है? तो केतु का भी इसको मैं बोलूँगा कि आप, वैसे यहाँ पे देखो जी, फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। मैं खाली इसको केतु का दान करने के लिए बोल देता हूँ। वो है दान कि ये रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, सुबह शाम जब भी टाइम लगे, 2-2 3-3 बार। कभी रोटी डाल दी, कभी बिस्कुट डाल दिया, कभी दूध डाल दिया। कुत्तों की सेवा किया करे, ये शांत करेगा इसको। इसके और भी जो दान है केतु के, वो वीडियो देख लेगा, वो आपको मैं भेज दूंगा कि केतु के दान क्या होते हैं, किसको करने हैं। वैसे सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो 3 ग्रह तो अभी हो गए कवर। अभी इसी पत्नी घर में देखो, इसी घर में सूर्य बुध भी बैठे, इनकी भी बात कर ही लेते हैं। अब सूर्य की बात करूँ, सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मतलब सूर्य रले मिले फल देगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे 7वें घर में शुक्र घर में बैठा है। और सूर्य भी जो है शुक्र को शत्रु मानता है। सूर्य भी थोड़ा सा इस घर को खराब भी करेगा। जैसे पत्नी का घर है, सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा ये भी पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। और यहाँ पे थोड़ा सा दोष भी है, सूर्य केतु ग्रहण दोष बने हैं, पत्नी घर में बना है दोष। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
लेकिन सूर्य लगन को देख रहा है मित्र राशि, लगन का अच्छा कर देगा, साहसी पराक्रमी। और सूर्य 10वें घर का मालक है, 10वां घर काम काज, काम काज के लिए अच्छा है। और भी सरकारी सुख सुख अच्छे मिलेंगे, सरकार का कारक है। लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी देगा। अभी पत्नी संबंधी अगर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, इसको मैं बोलूँगा कि आप कुछ समय तक सूर्य को जल दे दिया करो, जल दे दो सुबह के टाइम, कुछ समय के लिए 1-2 साल तक जल दे दो। अब इसी घर में पत्नी घर में बुध बैठा है। बुध देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, क्योंकि बुध यहाँ पे 7वें घर में बुध शुक्र घर में बैठा है और बुध शुक्र को दोस्त मानता है। और बुध का अपना घर है ये 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी। 11वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। 11वां घर लाभ, लाभ पत्नी घर में बैठा, आमदनी पत्नी घर में। वैसे बुध दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम भी बढ़ेगी, इसके कामों में लाभ भी आना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। लेकिन बुध 8वें घर का भी मालक है। बुध थोड़ा सा पत्नी बीमार भी कर सकता है, लेकिन बुध चलो ठीक ठाक है। अब देखो जी पत्नी 7वें घर में जो 2 लिखा है, मैंने बोला था घर का मालक देखना सबसे जरूरी है। तो 7वें घर में जो 2 लिखा मालक, ये शुक्र, सवाल कि ये कैसा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। अब शुक्र के अच्छे फल देगा, क्योंकि 7वें घर का मालक उच्च का बैठा है, पत्नी के घर का मालक है, तो शुक्र पत्नी के लिए वैसे अच्छा है। और शुक्र जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये संतान का घर है, संतान के लिए भी अच्छा है। संतान घर में बैठा उच्च का, संतान को सुख अच्छा दे देगा। लेकिन शुक्र एक लेडीज़ ग्रह है, लड़कियां कई बार ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होता है, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। ये प्रेम विवाह का भी जो काफ़ी दिखा रहा है कि इसका प्रेम विवाह होगा। अब यहाँ पे चौथे घर में शनि की मैं बात करूँ, चौथा घर होता है इसकी, चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में 11 लिखा है मालिक शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। शनि भी अच्छा है। शनि दिखा रहा है कि इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। गुरु की बात करूँ, ये भी अच्छा है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है, दूसरे घर का। दूसरे घर से मैंने बोला था धन देखा जाएगा। और दूसरे घर में 9 लिखा मालक गुरु, 11वें घर में बैठा है, आमदनी लाभ, धन लाभ, आमदनी लाभ। और यहाँ पे देखो जी गुरु की जो दशा है जब भी चलेगी, गुरु की जो बड़ी महादशा वो तो चलेगी 38 के बाद, जब ये राहु की दशा खत्म होगी, वो समय इसका काफ़ी अच्छा होगा गुरु की दशा जब चलेगी। और अभी भी इसकी गुरु की दशा देखो चली हुई है, छोटी दशा, इसका असर कम है। ये 22 से चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। मतलब इसके ऊपर देखो बड़ा असर तो राहु का है, वो तो दिक्कत दे ही रहा है। लेकिन जो बीच में गुरु की दशा आ रही है वो फिर भी इसका अच्छा है, उसकी मेहरबानी की वजह से फिर भी इसको चलो राहत मिली होगी कुछ। लेकिन ये गुरु की दशा भी खत्म होने वाली है 18/3/25 में। गुरु के अच्छे फल देगा, ये धन के लिए अच्छा है। और भी 5वें घर का मालक है, अपने घर को भी देख रहा है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा। और 6ठे घर में चंद्रमा, ये घर अच्छा नहीं, थोड़ा सा 9वें घर का मालक भाग्य की हानि करता है इसका अभी, क्योंकि फिर यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करता है, ये चंद्रमा को भी अच्छा करेगा। लेकिन मेन जो मेरा बस आपको फोकस जो है मेरा है वो है राहु के ऊपर, जो कि आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो जी मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो राहु वाले आते हैं। बहुत दूसरी कुंडलियाँ बहुत कम आती हैं जिनके ऊपर गुरु की दशा हो या और किसी की दशा हो। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं उनके ऊपर होती है राहु की दशा। और इसका भाई राहु नीच का बैठा, और बैठा भी कहाँ पे है, सर के ऊपर। तो इसको परेशान करेगा ये बंदे को, अंकुर को, मतलब इसकी हालत बुरी कर देगा, चिंता, डर लगना, भय लगना। तो इसको मैं ये बोलूँगा कि जितना आप हो सकता है धर्म को टाइम दो, मतलब सुबह शाम 1-2 घंटा सुबह शाम धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, मंदिर में जाना शुरू कर दो। और जब भी आपका टाइम लगे भगवान की कथा सुना करो, जिसकी भी आपको कथा अच्छी लगती है, चाहे वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कथा किया करो, सत्संग किया करो, मंदिर में जाना शुरू कर दो। बुरे कर्मों से बचो, अंडे मीट शराब इन चीज़ों से बचना है। और तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, हमने क्या देखा कि इसके 3 ग्रह खराब है, जिसमें से राहु खराब है। राहु के यहाँ पे मैंने उपाय बता दिए हैं। खासकर अभी राहु के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि राहु का बड़ा असर है। दोनों राहु के पाठ रात के समय या शाम के समय पढ़ा करें या सुना करें। इनको बढ़ा भी सकता है, मतलब इनको 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकता है। एक बार पढ़ ले दोबारा फिर पढ़ ले, ऐसे भी कर सकता है। दान करे, वो वीडियो देख लेना। और मैंने ये जो बोला शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ किया करे, इनके मंदिर जाए। माता सरस्वती की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, उनका भी अगर कर सकता है, टाइम लगे, पाठ पूजा कर सकता है, वो इसकी मर्जी है। और बाकी मंगल के लिए मैंने बोला है मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। हनुमान जी से राहु भी अच्छा हो रहा है, शिव जी, इसका मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और केतु जो पत्नी घर बैठा है, पत्नी अगर इसका सवाल है पत्नी को लेके है, पत्नी वाली दिक्कतें आने के 2-3 कारण हैं। राहु भी पत्नी घर को दृष्टि दे रहा है, राहु भी कारण है पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का। और पत्नी घर में जो केतु बैठा है वो भी पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे बड़ा कारण केतु है, क्योंकि वो पत्नी घर में बैठा है। और थोड़ा सा कारण ये सूर्य भी है, क्रूर है, ग्रह दोष है सूर्य के लिए, तभी मैंने बोला सूर्य को जल दिया करें। और केतु का जो दान है वो करें।
बाकी देखो जी, शनि के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय रहने दे, बुध के रहने दे और गुरु के उपाय रहने दे। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करेगा, उससे अच्छा होगा। और एक काम इसने और करना है, क्योंकि जैसे इसके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा गुरु की है। गुरु की भी दशा खत्म होने वाली 3 महीना 25 में। और इसके बाद इसके ऊपर दशा गुरु के बाद, जब इसकी गुरु की दशा खत्म होगी अभी कुछ दिन के बाद, दशा किसकी आएगी? शनि की दशा इसकी आएगी। शनि वैसे इसका अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, इसके ऊपर अभी शनि की 6.5 शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी? अभी शुरू होगी 29 मार्च में, कुछ दिन पड़े हैं। अब सवाल की 6.5 इसकी अच्छी जाएगी जो बुरी। वैसे इसकी कुंडली में शनि अच्छा है, तो लगा शनि अच्छी, इसकी शनि की 6.5 अच्छी जाएगी। लेकिन फिर भी देखो जी, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप शनि के 1-2 उपाय करने शुरू कर दो, ताकि 6.5 जो आपकी आने वाली वो अच्छी जाए। जिसमें से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर देना हर शनिवार को। एक ही चाहे उपाय कर लो, ज़्यादा फिर क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। अगर करना एक और उपाय, वो आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर कर सके तो टाइम आपका लगे, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो आप। ये पाठ रात को पढ़ना हो, इसको पढ़ा जाता है या सुना जाता है। तो 2 उपाय हैं आपके लिए, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। एक बार इसके देखो जी, दोबारा जो सवाल आपने भेजे हैं मैं देख लेता हूँ। एक तो आपने बोले बोल कुंडली डिटेल, वो आपको बता चुका। बस इसके राहु केतु ये मंगल 3 ग्रह ज़्यादा खराब है, इसमें से भी राहु ज़्यादा खराब है। राहु तो वैसे ही दानव ग्रह है, वो ऊपर से नीचे का बैठा है इसका, ऊपर से दशा भी। सबसे बुरी बात है कि दशा भी इसकी अभी राहु की चल चुकी है। अनहैप्पी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का देखो जी, सबसे बड़ा कारण केतु है, जो कि पत्नी घर में नीच का बैठा है। तो केतु के लिए इसको मैं केतु का फिलहाल दान बोलूँगा। अभी इसके पाठ भी होते हैं वैसे केतु के, क्योंकि यहाँ फिर देखो जी पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे, तभी मैंने पाठ कभी अभी कम बोला है। लेकिन राहु भी इसका कारण है, तो राहु के उपाय से भी इसको काफ़ी फ़ायदा होगा, जो विवाह वाली दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियली मनी, क्योंकि देखो जी दशा हमारे ऊपर अच्छी होनी ज़रूरी है। जो भी राहु की दशा है, इसके क्या करेगा, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, इसकी धन की हानि होना, रुकावटें। तभी राहु के उपाय ज़्यादा करें। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करें, धार्मिक बने। जितना ज़्यादा धार्मिक बने उतना फ़ायदा होगा। ही इज डूइंग कर्म जॉब, ठीक है। हाँ, सूर्य की वजह से योग इसके हैं, नौकरी के, बिजनेस फ्यूचर में। राहु की दशा में देखो जी, जो बंदा डिसीजन लेता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। अगर इसका डिसीजन है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई राहु की दशा में आप जो मर्जी कर लो, दिक्कतें आनी है आपको। हो सकता है आपका बिजनेस ठप हो जाए, बंद हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो अभी कुछ महीने पहले आप जो उपाय मैंने बोले वो उपाय करो। उससे क्या होगा, आपका आप डिसीजन सही ले पाएंगे, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो कुछ महीने भाई आप पाठ पूजा करो। और रत्न की अगर बात करूँ, गोमद बोल के धारण मत करना, मूंगा धारण नहीं करना, मानके धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, नीलम भी रहने दो। और रत्न कौन सा, आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। और रत्न कोई धारण नहीं करना, पुखराज आप धारण कर सकते हैं। वो आप राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण कर लेना पीले पुखराज को। अगर आपका वेट 75 kg है तो आप 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि पुखराज धारण कर लूँगा लाइफ में चेंज आएगा। भाई चेंज कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा, धन थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन चेंज लाइफ में आएगा राहु सही करने से। वो सही करो। और वो सही कैसे होगा, ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, दान कर लो। वैसे राहु के मंत्र भी हैं, वो अभी आप ऐसे करना 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो मंत्र भी एक और पूरे कर लेना। वो है 18,000, या किसी पंडित से करा लेना। मंत्र है ओम राहवे नमः। ये मंत्र एक बार कंप्लीट कर लेना। इसको पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन। ये मंत्र भी एक बार बाद में अब पूरे कर लेना, अभी चाहे रहने दो, पहले ये पाठ पढ़ो आप। और मैं फिर बोलूँगा इसमें भाई परहेज जरूरी होता है। अगर आप ये ना हो कि आप एक तरफ अंडे खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उधर से पाठ कर रहे हैं, उल्टा नुकसान हो सकता है। अंडे, मीट, शराब, तंबाकू, इनसे बचना है, तब ये राहु के पाठ पढ़ना, नहीं तो उल्टा नुकसान हो सकता है, जहाँ फ़ायदा आपको नहीं होगा प्रॉपर। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। फिर भी इनके अगर सवाल होंगे अंकुर के, कोई बात समझ ना लगी हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इनको मैं देखो जी राहु के ऊपर और भी वीडियो भेजूंगा कि राहु का दान क्या है। और एक इसको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब महादशा आती है क्या करना चाहिए, क्या उपाय किए जाते हैं, वो भी इस वीडियो को ये जातक देख ले, राहु की महादशा वाली वीडियो को देख लेगा।